मूवी के स्टार्ट में हमें बेलनी नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि एक मेंटल केस होती है। दूसरे सीन में हमें उसका बॉयफ्रेंड सैफी नज़र आता है जो इसे रिजॉर्ट पे जाने के लिए इससे डिस्कस करता है। जब ये राज़ी हो जाती है तो ये उसकी टिकट खरीदने के लिए वहाँ जाते हैं। वहाँ और भी लोग होते हैं जहाँ हमें एल्फी और जैक भी दिखाई देते हैं जो बहुत ही कॉमेडी लोग होते हैं। इनको टिकट मिल भी जाती है। टिकट बहुत ही महंगी होती है, कुछ ही लोगों को ये टिकट मिलती है। सब लोगों को टिकट मिल ही जाती है तो ये एक शिप में जाते हैं रिजॉर्ट पे। वहाँ पहुँचते हैं तो उनका बहुत ही शानदार से इस्तकबाल किया जाता है और इन्हें अपने अपने रूम भी दिए जाते हैं। और जब रात होती है तो ये खुशी में कुछ पार्टीज देते हैं। तो उसमें उन इस रिजॉर्ट की जो मालकिन होती है वो अनाउंस करती है, कुछ ज़ेम्बीज़ के सैंपल इनको दिखाई देते हैं। ज़ेम्बीज़ बहुत ही खतरनाक होते हैं लेकिन वो कंप्यूटर के सिस्टम पे चलते हैं। दूसरी तरफ हमें सैनी नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कुछ हैक करने के चक्कर में उस सिस्टम में दाखिल हो जाती है। फाइनली वो कुछ डेटा चुरा लेती है। जब अगली सुबह होती है तो कुछ ग्रुप्स भेजे जाते हैं ज़ॉम्बीज़, जहाँ ज़ॉम्बीज़ का एरिया होता है। ये गाड़ियों में जाते हैं, 3 ग्रुप्स होते हैं। जब ये आगे निकलते हैं तो कुछ लोग और भी दिखाई देते हैं जो ज़ॉम्बीज़ को शूट कर रहे होते हैं। और ये लोग भी एक पहाड़ पे जाते हैं जहाँ उन्हें ज़ॉम्बीज़ दिखाई देते हैं, जहाँ हमें एल्फी और जैक दिखाई देते हैं जो ज़ॉम्बीज़ को बहुत ही गोलियां मारते हैं। वहाँ सैफी बहुत ही निशानेबाजी में तगड़ा होता है, एक ज़ॉम्बीज़ को मार देता है। दूसरी तरफ वो हमें आर्चर दिखाई देता है जो कि निशानेबाजी में बहुत ही होशियार होता है। वो एक के बाद एक ज़ॉम्बीज़ मारता जाता है और उसकी निशानेबाजी देख के सब उनके दोस्त हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिस्टम जो है वो हैक हो चुका है। अब इनकी जान खतरे में आ चुकी है लेकिन इन लोगों को कुछ पता ही नहीं होता है। दूसरी तरफ जो दूसरे ग्रुप के लोग थे वो बहुत ही मज़े कर रहे थे ज़ॉम्बीज़ के साथ, क्योंकि वो कंप्यूटर के सिस्टम के साथ ज़ॉम्बीज़ चल रहे थे, बंधे हुए थे। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम अब ख़राब हो चुका था, इनको कुछ पता ही नहीं था, ये ज़ॉम्बीज़ के साथ खेल रहे होते हैं। अचानक वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं और उनका एक आदमी वहाँ पे मार देते हैं। फिर दूसरे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ ग्रुप 1 के लोग हमें दिखाई देते हैं जो कैंपों में होते हैं। और हमें सैनी जो है गाड़ी पे नज़र आती है, वहाँ बेलनी भी आती है। सैनी उससे पूछती है वाकई तुम मेंटल हो, और बेलनी कहती है मैं मेंटल हूँ लेकिन ठीक होने के लिए इस रिजॉर्ट पे आई हूँ। लेकिन कुछ ही देर में वहाँ ज़ॉम्बीज़ आ ही जाते हैं और उन पे अटैक कर देते हैं। लेकिन आर्चर जो होता है वो ज़ॉम्बीज़ को मार देता है। लेकिन कुछ ही देर में बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ हो जाते हैं, ये बहुत ही ज़ॉम्बीज़ को मारते हैं। ये थोड़े ज़ॉम्बीज़ होते हैं जो ख़त्म हो जाते हैं। फिर इनका एक दोस्त एल्फी भी यहाँ मारा जाता है। फिर ये गाड़ी के ऊपर बैठ जाते हैं। सारे बहुत ही घबराए हुए होते हैं। जब अगली सुबह होती है तो ये वहाँ से चलते हैं क्योंकि इनकी गाड़ी भी ख़राब हो चुकी थी। किसी को कोई पता नहीं होता है कि कहाँ जाना है। तब उनको उनका ड्राइवर नेविल बताता है, उसके पास एक मैप होता है। वो एक शॉर्टकट लेते हैं और ये आगे जाते हैं। सारे घबराए होते हैं और आगे जाते हैं तो इनको एक ज़ॉम्बी मिलता है जिसको तो ये मार देते हैं। लेकिन ये आगे जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। दूसरे ग्रुप की गाड़ी थी वो तबाह हो चुकी थी, उनके लोग भी मर जाते हैं। गेट एक होता है, सारे उससे जो है पार करते हैं उसको, लेकिन आर्चर उसमें फंस जाता है। लेकिन उसको नेविल बचा ही लेता है। जब ये उस पार आ जाते हैं तो वहाँ पे नेविल पे हमला कर देता है ज़ॉम्बी और उसको जख्मी कर देता है। अब नेविल भी एक ज़ॉम्बी बनने वाला होता है तो उसके दोस्त उसको शूट कर देते हैं। ये आगे जाते हैं। उनको पता चलता है कि ये सिस्टम जो है सैनी ने हैक किया था। उनको आर्चर बताता है कि उस रात मैंने सैनी को देख लिया था इसको सिस्टम हैक करते हुए। सब लोग सैनी पे बहुत ही गुस्सा करते हैं। लेकिन ये आगे जाते हैं और कुछ यहाँ पे इनको घर नज़र आते हैं तो ये उसमें इंटर हो जाते हैं। वहाँ बहुत ही ज़ॉम्बीज़ होते हैं और उनकी बॉडीज़ पड़ी होती है वहाँ पे। तब वहाँ पे और भी ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं, ये बहुत ही घबरा जाते हैं और ये भागते हैं। तो एक बीच में गेट होता है, वहाँ पे आर्चर और सैफी बेलनी उस तरफ आ जाते हैं लेकिन जैक और सैनी इस तरफ रह जाते हैं। अब उनको वो कहता है कि आप उस तरफ से आओ और हम यहाँ से भागते हैं क्योंकि बीच में ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं।
एलनी और आर्चर वाले तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पे जो सेवनी और जैक थे वो फंस चुके थे। पे ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं, लेकिन वो उनसे बच जाते हैं। एनी और जैक जब ऊपर आते हैं तो उसको एक ज़ॉम्बी नजर आता है जो एक बंधा हुआ होता है, तो वहां से सैनी उससे पार कर लेती है, लेकिन जैक बहुत ही घबराया हुआ होता है, उसको पार कर ही लेता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसको पकड़ लेता है। सैनी उसको बचाने जाती है तो उसको ज़ॉम्बी काट लेता है। फिर ये भागते हैं, लेकिन अब सैनी भी ज़ॉम्बी बनने वाली थी, इसलिए वो जैक को वहां से भागने के लिए कहता है। जैक भाग ही जाता है, सैनी वहां ज़ॉम्बी बन जाती है। जैक के दोस्त एक गेट पे पहुंच जाते हैं, लेकिन जैक के पीछे ज़ॉम्बीज लगे होते हैं। वो उनसे भागता है, लेकिन वो भी उस गेट के अंदर इंटर हो ही जाता है और गेट वो बंद कर देते हैं। ज़ॉम्बीज उसी पार रह जाते हैं। अब ये कहते हैं कि ज़ॉम्बीज खत्म हो चुके हैं, ये आगे चलते हैं। अभी ये रास्ता ढूंढने के लिए अंदर भागते हैं, लेकिन रास्ता कहीं भी नहीं मिलता है, ये बीच में फंस जाते हैं। ये एक जगह पे खड़े होकर कुछ डिस्कस करते हैं। जैक बहुत ही घबराया हुआ होता है और अचानक जैक पे एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है। अब वो भी ज़ॉम्बी बनने वाला था, तो उसको भी वो शूट कर देते हैं। बाकी इस रिजॉर्ट में 3 ही लोग बचे हुए होते हैं जो ज़ॉम्बी से भागते हैं। अभी ये आगे निकलते हैं तो इनको एक हॉस्पिटल नजर आती है, तो अब ये बचने की उम्मीद इनकी जाग जाती है, लेकिन अब वहां पे भी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। ये भागते हैं, लेकिन अब ज़ॉम्बीज वहां पहुंच चुके थे। इसके दरवाजा जो था वो बंद ही नहीं हो रहा था, तो अब जो उसका बेलनी का बॉयफ्रेंड होता है वो उसको छोड़ के वहां से भाग जाता है। अब आर्चर कहता है कि बेलनी तुम भी यहाँ से भाग जाओ। बेलनी भी वहां से भागकर ऊपर आ जाती है और बेलनी आर्चर को कहती है कि तुम भी ऊपर आ जाओ, लेकिन आर्चर उनसे फाइट करके बीच के बीच में ही चला जाता है। अब बेलनी अकेली ही रह जाती है, वो बहुत ही खौफ ज़्यादा होती है। बेलनी को एक रूम मिलता है जहां वो देखती है कि कुछ ज़ॉम्बीज है, तो वो छुप जाती है, लेकिन कुछ ही देर में उसका बॉयफ्रेंड सैफी भी वहां आ जाता है। अब सैफी उससे माफ़ी मांगता है क्योंकि उसको भी ज़ॉम्बीज ने काट लिया था। अब सैफी उसको बेलनी को कहता है कि तुम मुझे मार दो, लेकिन बेलनी से ये हो नहीं सकता है। सैफी अपने आप को ही गोली मार देता है और वहां पे कुछ ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। अब बेलनी वहां से भागने की कोशिश करती है और वो ज़ॉम्बीज से भाग भी जाती है। अब उसको वहां पे इस रिजॉर्ट की मालकिन नजर आती है। अब उसको सच्चाई का पता चलता है कि ये लोगों को यहाँ बुला के ज़ॉम्बीज बनाती है, तो बेलनी उस औरत को धक्का दे के बाहर भागती है और अब रिजॉर्ट की मालकिन जो है वो भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी। जैसे तैसे करके बेलनी वहां से ज़ॉम्बीज से भाग ही जाती है। जब कुछ ही सेकंड में रिजॉर्ट तबाह होने ही वाला था, बेलनी जैसे तैसे करके घरों से बाहर निकल ही जाती है। वहां उन्हें बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं, उनका पीछा करते हैं, लेकिन अब रिजॉर्ट भी तबाह होना शुरू हो जाता है। अब बेलनी को सिर्फ समुंदर ही नजर आता है, तो वो उसमें कूद जाती है। पीछे हम देखते हैं कि सारा रिजॉर्ट जो है वो तबाह हो चुका था। फिर हमें कुछ महीनों के बाद दिखाया जाता है आर्चर, जो कि जिंदा होता है। दूसरी तरफ हमें बेलनी भी दिखाई देती है, जिसकी टेस्ट चल रही होती है कि अब ये ज़ॉम्बी है या नहीं है। अब बेलनी पूरी तरह से ठीक हो चुकी होती है और फिल्म का यहीं एंड हो जाता है।